हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सोनम और आप देख रहे हो अपना विद्यालय यूट्यूब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स पार्ट सेकेंड प्रकाश चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और आप सभी लोग कमेंट भी कर रहे थे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 6 सेमी, ठीक है, 6 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, जो ऊंचाई दिया हुआ है वस्तु का वो 6 सेमी है। 6 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु एक एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ठीक है, इसमें अवतल दर्पण दिया हुआ है और उसकी जो फोकस दूरी है वो स्मॉल एफ है, ठीक है। एक एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत, ठीक है, अक्ष के लंबवत 4f दूरी पर, ठीक है, जो वस्तु की दूरी है वो 4f दिया हुआ है, 4f दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो न्यूमेरिकल लगाने की रूल्स होते हैं वो होते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार दिया है, आपको इस प्रकार प्रश्नानुसार दिया है और फिर उसके बाद जो जो चीज़ इसमें दिए हुए हैं और उसके मान, उसको यहाँ पे क्या करना है, रखना है। इससे क्या होता है कि अगर आपको फार्मूला कंफर्म नहीं होता है फिर भी आप मान रखते हैं और इसमें से क्या आपको निकालना है, इस चीज़ों को आप देखते हैं तो आपको फार्मूला क्या हो जाती है, याद हो जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 6 सेमी ऊंचाई की एक वस्तु, तो ऊंचाई जो होता है उसे शो करते हैं ओ से, ठीक है, ओ से, अर्थात ये होता है ऑब्जेक्ट। ओ मतलब क्या हो गया, ओ मीन्स हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वस्तु को कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट हमने ऊंचाई को क्या कर दिया, ओ से शो किया और ये कितना दिया हुआ है, 6 सेमी दिया हुआ है। तो यहाँ पे 6 सेमी हो गया। फिर उसके बाद एक एफ फोकस दूरी के अवतल दर्पण, देखिए इसमें ये आपको ध्यान देना है कि इसमें अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो माइनस चिन्ह के साथ क्या करते हैं, रखते हैं। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल एफ। तो यहाँ पे कैपिटल एफ बराबर हो जाएगा माइनस एफ। माइनस एफ हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण पूछ रखा है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया। फिर उसके बाद और क्या दिया हुआ है, दर्पण की मुख्य अक्ष है, दर्पण द्वारा, ठीक है, अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष पर अक्ष के लंबवत 4f, ठीक है, 4f दूरी पर रखी गई है। तो जो वस्तु की दूरी है उसको u से शो करते हैं, स्मॉल u से। तो यहाँ पे दूरी है, अवतल दर्पण है, तो जो दूरी रहेगा वो माइनस में रखाएगा, ठीक है, माइनस 4f, दूरी कितना दिया हुआ है, 4f। तो इस प्रकार दूरी 4f हो गए। और फिर उसके बाद देख लेते हैं दूरी पर रखी है दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पे पूछ रखा है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे शो करते हैं, आई से। आई मीन्स हो गया इमेज, ठीक है, इसलिए इसे आई से शो करते हैं बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आई का मान क्या है, नहीं दिया हुआ है। तो जो फार्मूला होती है, और इसमें देखिए इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए आपको प्रतिबिंब की जो दूरी है उससे ज्ञात होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे स्मॉल v का मान भी नहीं पता है, तो यहाँ पे इसको भी क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। तो देखिए जब हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई को ज्ञात करना है तो ये जो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करने की फार्मूला होता है वो होता है I/O बराबर हो गया माइनस v/u, ठीक है। तो ये हो गए प्रतिबिंब ज्ञात करने के फार्मूले, प्रतिबिंब की ऊंचाई को ज्ञात करने की क्या है, ये फार्मूले है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए मुझे तो इमेज, ठीक है, जो ऊंचाई है प्रतिबिंब की उसको ज्ञात करना है और यहाँ पे वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है और सबसे पहले मुझे यहाँ पे
प्रतिबिंब की जो दूरी है, ठीक है, जो प्रतिबिंब बन रही है उससे कितनी दूरी पे बन रहा है वो मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे यहाँ पे v/u का मान तो दिया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि I का इमेज अर्थात जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसे ज्ञात करना है और यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करना है। तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम तब ज्ञात करेंगे जब सबसे पहले मुझे प्रतिबिंब की दूरी पता होगी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी अर्थात ये मुझे पता होना चाहिए तब। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे कि प्रतिबिंब की दूरी अर्थात स्मॉल v के मान को निकालेंगे, तब जाके इस फॉर्मूले में रखेंगे, तब यहाँ पे आएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए v, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें गोली दर्पण का फार्मूला को लगाना होगा, ठीक है। तो जो गोली दर्पण की फार्मूला होती है वो क्या होता है, वो होता है 1/के कैपिटल F बराबर 1/के स्मॉल v प्लस 1/के u, ठीक है, इस प्रकार होता है ये फार्मूला। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, इन जितने भी यहाँ पे मान पूछ रखा है इन सभी मानों को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमने रखा है इसको क्या कर देंगे, रख देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/के जो यहाँ पे हमारा f का मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, जो f का मान दिया हुआ है वो माइनस स्मॉल f दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस स्मॉल f इक्वल 1/के v का मान मुझे नहीं पता है प्रतिबिंब की दूरी का, तो यहाँ पे फिर उसके बाद u है, ठीक है, u का मान यहाँ पे दिया हुआ है u बराबर -4f। तो इस प्रकार इसे हम क्या कर दिए, यहाँ पे 1/के -4f इसको रख दिया। फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या कर देंगे, इसकी पक्षांतर करेंगे। तो ये इस प्रकार हो जाएगा, मुझे 1/के v का मान क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ से ये इस प्रकार हो जाएगा 1/के 4f माइनस 1/के f बराबर 1/के v, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे माइनस जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो जो ये -4/के f है -1/के 4f दिया हुआ है, तो इसको हम इस प्रकार बराबर के इधर पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये माइनस में जो होता है चिन्ह वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा 1/के 4f क्या हो गया, प्लस में हो गया। और यहाँ पे 1/के -f तो दिया हुआ है, इसको इसी प्रकार रख दिए, और यहाँ पे ये 1/के भी अपने प्लेस पे है। तो यहाँ पे इस प्रकार हो गए, और इसको देखिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/के v, ठीक है, 1/के 4f माइनस 1/f, ये इस प्रकार हो गए। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे अर्थात भिन्नों का जोड़ घटाना आप लोग जानते होंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/के v बराबर 1/के 4f माइनस 1/के जो f है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जब हम इसका पक्षांतर करेंगे भिन्नों का जोड़ घटाना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/के v बराबर, यहाँ पे f का क्या करेंगे कि एक में क्या कर देंगे, इसकी गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1f। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हम तिर्यक का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया। एक बार देखिए इससे इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हो गए, ये इसका इसमें किया तो 1f आ गए। फिर उसके बाद इस 4f का माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ, ठीक है, -1, तो इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -4f। फिर 22 में 4f का कर देंगे हम इसमें f में, तो ये क्या हो जाएगा 4f का स्क्वायर, ठीक है, ये क्या हो गया 4f का स्क्वायर। तो इसके बाद अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से 1/के v बराबर हो जाएगा 1/v इक्वल, यहाँ पे दिया हुआ है 1f माइनस 4f। तो यहाँ पे देखिए 4f में से 1f को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, v इक्वल -3f/4f का स्क्वायर, ठीक है, 4f का स्क्वायर हो गया। तो ये f एक f से क्या हो गए, कट गए, तो यहाँ से हो जाएगा 1/v इक्वल -3/4f, ठीक है,
ये इस प्रकार हो गए। अब हमको क्या करना है कि v बराबर निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका इसमें इंटू कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। तो यहाँ पे हमने किया तो ये हो गया 4f, और यहाँ पे इसका यहाँ पे बराबर का चिन्ह जो रहता है उसे ही रखते हैं बराबर। यहाँ पे क्या हो गया v-3, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, v बराबर निकालना है। तो ये v बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से v है, ठीक है, -3 है, वो क्या कर दिया, ये बराबर के इधर आ जाएगा। तो इधर तो इंटू में है, गुणे में है, तो अगर ये बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 4f बटे के क्या हो जाएगा 3, ठीक है, -4f बटे के 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है इसलिए -4f बटे के 3। इस प्रकार हमारा v बराबर क्या हुआ, निकल कर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने, ठीक है, जो यहाँ पे हमने फॉर्मूला ऊपर रखा था I/O बराबर -v/u, ठीक है, -v/u। तो इसमें अब हम क्या कर देंगे, अब हमें v का मान हम क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से जब हम v के मान को पुट करते हैं तो क्या आता है देख लेते हैं। तो यहाँ से I, ठीक है, हमको क्या करना है कि जो प्रतिबिंब का है ऊंचाई को ज्ञात करना है। और तो यहाँ से हमें I का क्या कर देंगे, I बराबर ये हो जाएगा, जो ये क्या है बटे में है, भाग में है, तो ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -b × O/u, ठीक है, u का मान दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, जो मान दिए हुए हैं उसको इन फॉर्मूलों में रख देंगे, ठीक है। तो I बराबर जो यहाँ -v, तो -v का मान तो अभी हम निकाले हैं, वो कितना आया था, तो वो v बराबर, ठीक है, v बराबर -4f/3, यहाँ से हमारे v का मान निकले थे। तो इसमें अब हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस फार्मूले में दिया हुआ है, तो यहाँ पे माइनस, और जो हमारा मान निकला है उसमें भी माइनस में निकला है। तो यहाँ पे हो जाएगा -4f/3, ठीक है, इंटू जो यहाँ पे O अर्थात वस्तु की जो ऊंचाई दिया हुआ है वो हमने पहले ही बताया। तो वो ऊंचाई दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको हम क्या कर देंगे, अब पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 6 बाई जो यहाँ पे वस्तु की दूरी दिया हुआ है u का मान वो कितना हमने बताया, वो दिया हुआ है -4f। इसको भी हमने रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -4f, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा I = 4f/3 × 6, ठीक है, और इसके बटे में क्या दिया हुआ है -4f। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो I बराबर क्या हो जाएगा 4f/3 × 6 के बटे में कुछ नहीं है तो एक मान लिया जाता है, और ये इंटू की सिंबल है इसलिए इसमें इस प्रकार के इंटू होंगे। तो 6 का इसमें किए तो हम कितना हो गया 24f, फिर उसके बाद बटे में क्या दिया हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ पे I बराबर 24f/3 और इसके बटे में हमने यहाँ पे रखा -4f, तो इसको हमने -4f को रख दिया, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा I = ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा I = क्या हो जाएगा 24f/3 y -4f, इसके बटे कुछ नहीं दिया हुआ है तो पाई 1 मान लिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब इसकी पाछांतर करेंगे तो ये I = हो जाएगा 24f/3 और जो यहाँ पे हमने -4f/1 रखा है ये क्या हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं और यहाँ पे इंटू की सिंबल हो जाता है। तो ये हो गया 1/के -4f, ठीक है। इसका हमने उल्टा किया तो क्या हो गया 1/के -4f। अब इसको हम क्या करेंगे कि I = हो जाएगा इसका इस प्रकार क्या करते हैं इंटू करते हैं। तो ये हो गया 24f/, यहाँ पे 4 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा -12f, ठीक है। कितना हो गया -12f। तो यहाँ से
I इक्वल हो जाएगा इस 24FY माइनस 12F से ये कितने बार कटेगा, F से F कट गया और 12 से 24 2 बार में कटेगा, तो यहाँ से हो गया -2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार ये हो गए इमेज की ऊंचाई। ठीक है, I बराबर इमेज की ऊंचाई यहाँ से कितना निकल गया, -2 सेंटीमीटर। जो इसकी सेंटीमीटर है क्या है, यूनिट है, मात्रक है, इसको आपको जरूर शो करना है। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि इमेज की ऊंचाई यहाँ पे निकालना था। तो ये हो गया -2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है 2 लेंस जिनकी क्षमताएं, ठीक है, पावर दिया हुआ है 5 डायोप्टर। जो क्षमताओं की मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। ठीक है, तो 5 डायोप्टर और -3 डायोप्टर है, संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नानुसार दिया है। तो यहाँ पे P1 जो क्षमता फर्स्ट है वो कितना दिया हुआ है, 5 डायोप्टर दिया हुआ है। ठीक है, 5 डायोप्टर और P2 का मान दिया हुआ है -3 डायोप्टर। संपर्क में रखे हैं संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, F बराबर क्वेश्चन मार्क। फोकस दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जो संयुक्त लेंस की क्षमताओं को ज्ञात करने का फार्मूला होता है, अर्थात संपर्क में रखे गए लेंस का क्षमताओं को ज्ञात करने की जो फार्मूला होती है वो होता है P बराबर, P क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता, P बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, P1 प्लस P2 होता है। तो P बराबर P1 का मान दिया हुआ है 5 डायोप्टर। फिर उसके बाद यहाँ पे जो P2 का मान दिया हुआ है वो -3 दिया हुआ है, तो -3 डायोप्टर। तो P बराबर क्या निकल कर यहाँ से आ गया, प्लस का 2 डायोप्टर। ठीक है, प्लस का 2 डायोप्टर दिया हुआ है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी को ज्ञात करना है। तो जो फोकस दूरी की फार्मूला होती है वो P बराबर, ठीक है, क्षमता बराबर क्या होता है, 1/F। तो यहाँ पे P का मान हम यहाँ पे निकाले हैं। संयुक्त लेंस की क्षमताएं कितना निकला है, +2 डायोप्टर निकला है। तो यहाँ पे हम P के प्लेस पे क्या रख देंगे, +2 डायोप्टर। तो यहाँ से हम इस फार्मूले में 2 बराबर 1/F, क्योंकि हमें F का मान नहीं पता है, इसको हम क्या कर देंगे, पाछांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा F बराबर, ठीक है, F बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर, इसको हम भूल गया, तो 1/2 को इसमें क्या कर देंगे हम, अब 1 में 2 का भाग देंगे। तो 1 में जब हम 2 का भाग देंगे तो वो कितने बार जाएगा, तो वो नहीं जाएगा 0, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 2 का 10 कितने में कटेगा, 5 में कटेगा, तो यहाँ पे 0.5। तो यहाँ से F बराबर हमारा आ गया 0.5 मीटर। ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो F बराबर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। आप लोग इसे भी तैयार कर लीजिए। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 2 प्रकाश पाठ से है, चैप्टर से है। इससे पहले कई इंपॉर्टेंट फिजिक्स के न्यूमेरिकल और डेरिवेशन और क्वेश्चन आंसर और आल सब्जेक्ट, क्लास 12 के आल सब्जेक्ट की स्टडी हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर कराई जाती है। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।